तीन किन थी यार, रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। ओके, वी हैव स्टार्टेड द क्लास एंड मां ग्रुप ते फॉर्मली बुधाए तो छॾियां। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हमने यहां से देखा कि आपके पास फ्लक्स जो है वो आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, और वी नो दैट वी नो दैट के, इसे थोड़ा जूम इन कर लूं मैं, मैन्युअली आ जा भाई। ओके, एंड वी नो दैट कि आपके पास जो फ्लक्स है वो बराबर होता है ई डॉट ए के। ओके, और यहाँ पे मैं देखूं तो ई फ्लक्स जीरो है, ई ए बचा। ओके, और हमें पता है इस चार्ज का, लेट मी एडमिट हिम और हर, एंड हमें पता है कि इस स्फेयर का कोई ना कोई एरिया तो जाहिर बात होगा जो कि 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो यहां से मैं कह रहा हूं कि जीरो बराबर है ई ए के, ये तो मैंने कह दिया ना। यहां से मैं कह रहा हूं कि वी ऑल्सो नो दैट एरिया जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, एरिया कुछ ना कुछ तो है। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जीरो है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ रहा है। ओके, और दूसरा ये भी हो सकता था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के दरमियान एंगल जीरो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एंगल वाला कॉन्सेप्ट पे लगा के कोई कंफ्यूज ना हो तो बेहतर है। हमें बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, फाई इज इक्वल टू ई ए, और फाई इज इक्वल टू ई ए, और हमें पता है फाई की वैल्यू जो है वो जीरो है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। तो जीरो इज इक्वल टू ई ए, और हमें पता है ये एक स्फेयर है, और स्फेयर का एरिया जो है वो जीरो तो नहीं होगा, लाइक कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका एरिया कैसे जीरो हो सकता है, कोई शेप कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एरिया जीरो कैसे हो सकता है, लॉजिकल है। तो एरिया जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस केस में जीरो है। फाइन, अब बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि कह रहा है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, और इसकी तो मेरे पास कम से कम होनी चाहिए एक अच्छी खासी। अच्छा, मैं बी पॉइंट की तरफ जाने से पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं, या इसके मैं एप्लीकेशंस बता दूं। वो ये हैं कि नंबर वन, आपने फराडे केज का नाम सुना है आकाश? नहीं नहीं। यार, आपने ये देखा होगा कि ना, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते ही नहीं है। कुछ एरियाज, ऐसे एरियाज नहीं, मतलब मेरा घर में एक रूम है, मैं चाहता हूँ उस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल ना आए, और मतलब वो जो मोबाइल के टावर के सिग्नल आते हैं वो मैं चाहता हूँ वो ना आए। या हम ऐसा करते हैं, एक मोबाइल को, जब हम एक मोबाइल को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं, ये आपके पास मोबाइल है अगर, और उससे अगर हम है ना एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं, एल्यूमिनियम चूंकि एक मेटल है, तो उस मोबाइल तक है ना सिग्नल्स नहीं आते, यानी कि वो मोबाइल सिग्नल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो फराडे केज में इसका यूज और होता है, फराडे केज के लिए, यानी कि हम है ना एक जेल बना देते हैं, एक केज पिंजरा बना देते हैं जो कि मेटल का होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, सिग्नल जीरो हो जाते हैं। सेकेंडली, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ओल्ड कंप्यूटर के, यानी कि ओल्ड मॉनिटर्स या टीवीज जो थी ओल्ड, उसमें भी मॉनिटर्स एंड टीवीज, जैसे हम कैथोड रे ट्यूब वाली टीवी कहते हैं ना, तो CRT वाली टीवीज, उनमें भी आपके पास ये यूज होता था। ओके, थर्ड ये आपके पास यूज होता है, यूज टू कवर, यूज एज कवर, यूज टू अवॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस इन वायर्स। ओके, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, कैसे होता है ये मैं नहीं बता रहा। इंटरफेरेंस बाय कवरिंग वायर्स
विथ मेटल शीट या मेटेलिक शीट। और एक लास्ट मेन जो बताने जा रहा हूँ वो आगे यूज होगा, वो ये कि आपके पास अगर एक मेटल है, ओके, पॉजिटिव मेटल में, लाइक एक मेटल है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर इनसाइड किसी भी मेटल, यहाँ पे हमने देखा था ना, इस इनसाइड द शेप जीरो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से कोई भी शेप का हो मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो जीरो होती है। न्यूटन पर कूलम। ओके, यहाँ पे भी न्यूटन पर कूलम लगाना चाहिए मुझे। तो ये था यहाँ तक आपके पास पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट शीट्स का जिक्र है, और वो मेरे पास है। इसका लाइक मेरे पास क्या कह सकते हैं, तस्वीर है। तो अब ये देखो, यू कैन सी, बंदे क्यों तीन आए हुए हैं। यू कैन सी कि आपके पास एक शीट है जो कि देखा जाए हॉरिजॉन्टली भी इन्फिनाइट है और वर्टिकली भी इन्फिनाइट है। लेकिन हमने एक इन्फिनाइट शीट का जो कि वर्टिकली अप और डाउन साइड में इन्फिनाइट है, इंक्रीज होती जा रही है, और हॉरिजॉन्टली भी दोनों साइड्स में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसका एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ा निकाल के अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टडी के लिए रख दिया, और हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम अ इन्फिनाइट शीट। फाइन। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें, अगर मैं नेट नोट्स में देख लूं, तो हमें एक गॉसियन सरफेस क्या करनी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, पिछले में कोई चार्ज ही नहीं था, उसके पास गॉसियन सरफेस कैसे अज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, वो कुछ ऐसी होगी। चलो जाकिर तो आ गया। वो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी होगी कि मैं कलर थोड़ा अच्छा सा ले लूं, ब्राइट। हाँ, ये कलर सही है। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस जब हम चूज करने वाले हैं, कंट्रोल जेड। हाँ, तो गॉसियन सरफेस जो हम चूज करने वाले हैं वो होगी सिलेंडर टाइप की। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर आपके पास कुछ इस तरह का शेप होता है। ओके, इसे सिलिंड्रिकल शेप कहते हैं। ओके, तो इस टाइप की हम गॉसियन सरफेस चूज करने वाले हैं। ये ऐसी गॉसियन सरफेस चूज करने का फायदा क्या होगा हमें, वो भी हम देख लेंगे। अ, अभी मैं एक सरफेस बना रहा हूँ जो कि यहाँ तक है और पीछे से भी थोड़ा इंक्रीज हो रही होगी। ओके, और आगे से भी थोड़ा इंक्रीज हो रही होगी। फाइन, कुछ इस तरह से। तो इसकी मैं एक बनी बनाई तस्वीर है वो लगा के दिखा देता हूँ आपको, ब्राइट कलर्स में, जिससे आप स्टडी कर सको। कुछ इस तरह से ये शेप है। वैसे ये सारी की सारी तस्वीरें मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से चुरा के रखी हुई है अपने पास। पिक्चर से कॉपीराइट इशू तो नहीं आते ना। पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, बहरहाल ऊपर मैंने काइंड ऑफ आइडिया दे दिया कि हम गॉसियन सरफेस ले रहे होते हैं, जिसका एंड में अभी यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। ये आपका एक एंड होगा, इसका दूसरा एंड कुछ इस तरह से होगा। ये गॉसियन सरफेस आपके पास सही है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ से इस साइड होगी और इस साइड में इस साइड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो हम ये फ्रंट वाली साइड को देख लेते हैं। हमारा मकसद हमेशा गॉसियन सरफेस को चूज करने का ये होता है कि हमें ना
आसान से आसान अपने काम को बना दें, लाइक सिंपल से सिंपल हमारी कैलकुलेशंस हो जाए, हम उस हिसाब से गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस चूज करने का फायदा ये होगा कि आपके पास देखो, इस सरफेस में एक एंड ये वाला होगा, एक एंड ये है, एक एंड ये है। फाइन। और अगर ये वाली, सपोज ये वाला एरिया जो शीट का है, ओके, और यहाँ से देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और यहाँ से देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फाइन। तो देखो, ये वाला इस एरिया का परपेंडिकुलर यानी कि वेक्टर एरिया, और इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर यानी कि वेक्टर एरिया वापस क्या आ रहा है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सेम वे में यहाँ पे भी देखो, इस सरफेस पे वेक्टर एरिया क्या है, पैरेलल है। इस सरफेस पे वेक्टर एरिया क्या है, पैरेलल है। ओके। लेकिन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पे भी देख लो, आप देखोगे तो आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, जो कि क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, कहीं पे भी देख लूं, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके, वेक्टर एरिया के। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाइंड करने की यूज करूं, तो हमें पता है फ्लक्स जो है वो बराबर होता है किसके, फ्लक्स बराबर होता है ई ए के। ओके, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसे ए वन के देता हूँ, ए वन के देता हूँ, ए वन के देता हूँ। इसे मैं ए टू के देता हूँ, और इसको मैं ई टू के देता हूँ। इसको ई थ्री के देता हूँ, इसे ए थ्री के देता हूँ। ऐसे अपनी तरफ से नाम दे दिए मैंने। ओके, इस डायग्राम पे भी आप नाम ले सकते हो। ओके, तो क्या होगा, मैं फ्लक्स वन फाइंड करना चाहता हूँ, वो फ्लक्स वन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ई वन ए वन बराबर है, ई वन ए वन कोस थीटा, और थीटा आपके पास क्या है, 0 डिग्री, यानी कि पैरेलल है। तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा ई वन ए वन के। फाइन। दूसरा फ्लक्स टू फाइंड करना चाहूँ, तो वो ई टू ए टू कोस थीटा के बराबर है, और थीटा आपके पास 90 है, परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैं फ्लक्स थ्री फाइंड करूँ, वो भी आपके पास क्या आएगा, ई थ्री ए थ्री कोस थीटा, थीटा भी 1 2 3 होगा, कोस थीटा। और यहाँ पे वापस देखो, वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो आ जाएगा ई टू, सॉरी ई थ्री ए थ्री। और एक और चीज देखी जाए, अगर, सॉरी एक और चीज देखी जाए, वो ये कि ना, एरिया दोनों साइड एक ही सिलेंडर है, तो दोनों अपोजिट साइड्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ओके। और इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है ना सेम ही होगी। क्यों होगी वो मैं आगे जाके बता दूंगा आपको, उसको मैं विजुअलाइज करवाऊंगा। लेकिन इन दो अपोजिट साइड्स की जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी सेम होगी। ओके। तो मैं क्या कर देता हूँ, ई वन बराबर है ई थ्री के, और ए वन बराबर है ए थ्री के, जिसकी वजह से मैं क्या कर देता हूँ, नेट फ्लक्स जो है वो बराबर है 5 1, यानी कि फ्लक्स वन प्लस टू प्लस फ्लक्स थ्री के। और ये बराबर आ जाएगा आपके पास, फ्लक्स वन आपके पास आया है ए वन ए वन, प्लस फ्लक्स टू आया है 0, और फ्लक्स थ्री आया है ए टू, सॉरी ए थ्री ए थ्री। ओके, और मैंने अभी अभी बताया कि क्या, कि आपके पास ए वन बराबर है ए थ्री के, और ए वन बराबर है ए थ्री के, ए थ्री के। एंड एंड लिखना चाहिए। ओके, तो मैं इसे जनरलाइज कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा, फ्लक्स नेट जो है वो बराबर है ई ए प्लस
जीरो, जीरो साइड कर देते हैं, प्लस ई ए, और इन दोनों को सम करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स बराबर आ जाएगा टू ई ए के। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? गाइस, एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? आई होप सो। क्लियर क्लियर है। है। क्लियर। तो मूव करते हैं अब आगे। हमने तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें फाइंड करने का हमारा टारगेट क्या है, ई टारगेट फाइंड। हमारा टारगेट हमेशा याद रखो, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें। तो वी नो कि आपके पास फ्लक्स नेट जो है वो बराबर होता है ई ए के। ओके, सो फ्लक्स बराबर है ई ए के, और नेट फ्लक्स हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हमने तो वो ये वाला फॉर्मूला करके कैलकुलेशन कर ली है, अब हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। ओके, ऊपर जो कैलकुलेशन है वो हम कर चुके हैं, अब हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए हमें पता है कि फ्लक्स जो वो बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स बराबर होता है। सही लिखो। नेट फ्लक्स बराबर होता है। ओके, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है, वो क्या है, टू ई ए के। सही, और ये बराबर हो गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी के ऊपर, जो कि आ रहा है कॉन्सेप्ट टू मूव फर्दर फर्दर। तो थोड़ा यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं चार्ज डेंसिटी के लिए, और आगे जगह होगी हमारे पास अच्छी खासी। गुड। तो आगे मूव करने के लिए मैं थोड़ा साइड में चार्ज डेंसिटी का रफ में बता देता हूँ, चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बस इतना बताऊंगा, चार्ज डेंसिटी को हम है ना सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है चार्ज ओवर एरिया के। ओके, और यहां से मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं क्यू का, तो हमारे पास क्यू जो वो बराबर आ जाएगा सिग्मा, यानी कि चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के। ओके, और इसको मैं पुट करूंगा कहाँ पे, इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे। ओके, इसको मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। गॉट इट? तो अब मूव करते हैं यहीं से ही, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स नेट बराबर है, सॉरी फ्लक्स नेट का है, टू ई ए बराबर है, टू ई ए बराबर है क्यू की जगह पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैंने उसे रख दिया। यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो रहा है, एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिलेशन किसी को नहीं आती, तो एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड और में जाके वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो मैंने कर दिया डायरेक्ट कैंसिल। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे टू जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में लेके जाता हूँ। तो ई को मैंने बराबर रख दिया, ई को मैंने बराबर रख दिया सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट तो वैसे यहाँ पे बच रहा था, टू वहां पे मल्टीप्लाई में था, उसे मैं नीचे लेके आ गया डिवीजन में। और ये फॉर्मूला आपके पास बन गया टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ इनफिनाइट चार्ज शीट। ओके, आई एम फाइंडिंग समथिंग, अगर उसकी मेरे पास इमेज होगी कोई तो मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, मैंने कहा था ना कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एंड्स पे क्या होगी, सेम होगी। वो क्यों होगी वो देख लो।
इस इमेज को जरा देखो, ये बहुत कुछ बोलती है। अब्दुल्ला मेमन एडमिट। इस इमेज में देखो, आपके पास लाइक है ना, अगर कोई कोई पॉइंट में ले रहा हूँ ए, जो कि करीब है, रेड कलर ही लिया हुआ है। एक मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ जो कि करीब है फील्ड के, सॉरी प्लेट के। ओके। तो जब कोई पॉइंट किसी प्लेट के करीब है तो उसके ऊपर जो है ना एक चार्ज का वर्क कर रहा है। ओके। और वी नो कि ये इनफिनाइट शीट है। फाइन। इस पॉइंट को जब मैं थोड़ा दूर लेके गया चार्ज को और पॉइंट बी पे लेके गया, तो उसके स्कोप में, उसके रीजन में 5 चार्जेस वर्क कर रहे हैं। तो इसके ऊपर 5 चार्जेस की इंटेंसिटी काम कर रही है। ओके। तो 5 चार्जेस की इंटेंसिटी के काम करने की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज करने से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिक्रीज नहीं हो रही। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज independent of distance in case of infinite sheet of charges। ओके। ये वाली बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम होती है। यानी कि अगर सिंपल में कहा जाए कि इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस का जब जिक्र हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि जब हम है ना चार्ज को थोड़ा और दूर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर है ना एक्ट करने के लिए नंबर ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस के ऊपर। ये आपका था बी वाला। अब हम मूव करने वाले हैं सी वाले के साइड। लाइक दिस वाज ऑल फॉर बी, दिस वाज ऑल फॉर बी पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट में आ रहे हैं जो कि सी। उसमें दो पैरेलल प्लेट्स का जिक्र है। अगर आपके पास एसएलओस होंगे तो देख लेना सामने, मैंने ऊपर पढ़े थे। तो पैरेलल प्लेट्स का जिक्र है यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम कर लूँ। दो पैरेलल और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। जी जी। दो प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे से। चलो जाकिर, यहाँ पे मैं तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। कुछ और ही काम हो रहा है, मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। डिलीट। और शेप्स में आ जाओ भाई, लाइन में आ जाओ। ये आ गया ना, लाइन को क्यों बोलूं? एक प्लेट मेरी ये है और दूसरी प्लेट भी मेरी जेड। कॉपी पेस्ट। अरे कॉपी भी नहीं हो रही। मेरे पास दो शीट्स हैं, सही है, सॉरी दो प्लेट्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ओके। तो मैं एक प्लेट को क्या कह देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ क्या पॉजिटिव है, ग्रीन कलर। ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और ये मेरी नेगेटिव प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। फाइन। डायरेक्शन तो हमें पता है ना, तो वही डायरेक्शन लगा रहे हैं हम। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पॉजिटिव से क्या जा रही होती है, इसके पास नेगेटिव के पास जा रही होती है। सेंटर में ये जो भी फील्ड्स है ना, जो भी फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और स्ट्रेट होती हैं सेंटर में। और सेंटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है। पिछले लास्ट डे पे हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। लाइक लास्ट लास्ट डे पे हमने जितने केसेस देखे थे आइसोलेटेड या लाइक एंड अनलाइक चार्जेस के लिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो क्या मुझे थी, लास्ट नॉन यूनिफॉर्म थी।
लेकिन यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना वो यूनिफॉर्म है सेंटर में। हालांकि बाउंड्री रीजन पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थोड़ी कर्व हो जाएगी। ओके। लेकिन अभी हम पैरेलल को ही लेते हैं। मेरे को जितना याद है हमारे पास एसएलओ में भी इन्फिनाइट, सॉरी, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स का जिक्र है, लेकिन ये दोनों चार्ज प्लेट्स जो है ना वो इन्फिनाइट होती हैं, जिसमें से हमने एक हिस्सा लिया हुआ होता है। जैसे बे पार्ट में इन्फिनाइट शीट का एक हिस्सा लिया हुआ होता है ना, उसी तरह से दो चार्ज प्लेट्स इन्फिनाइट होती हैं, उसके कुछ छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ होता है हमने। ओके। और इसमें हमने जब क्या कहते हैं फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए हम गॉसियन सरफेस, जाकिर बोले दिए यस कहो। ये लास्ट है टॉपिक आज का। देखना पड़ेगा टाइम, मेरे ख्याल से कितने नहीं नहीं 15 20, सॉरी 5:20 पे ओवर होगी ना क्लास। सो नहीं लास्ट टॉपिक तो भाई, नहीं है बहरहाल। क्या हो गया? 2:20 पे शुरू किए। पांच 3 घंटे, बीस किस वजह से भाई? ये लास्ट क्लास है 3 घंटे की क्लास पूरी होगी। ओके, यहाँ पे हम गॉसियन भाई। सरफेस जो होंगी वो लेंगे रेक्टेंगुलर। ओके। बहरहाल ये तो मैंने ऐसे ही रेंडमली बनाई है, इसकी अच्छी खासी इमेज होगी मेरे पास जो कि मैं ले रहा हूँ। जाके छापे चमी। यार वो इहो बि चवणु चाहे त फाइनल टाइम जेको हो न क्लास जो, सो 4 खां वठी 4:40 जो लिखियल हुते मैसेज में, जिन मूं सभिनी प- एग्री कयो आहे, मूं जॾहिं हू पोयां छा उहा ॻाल्हि पियो करे। मूं छा पोयां मैसेज कयो आहे, लाइक 2 कलाकनि जी पूरी क्लास थींदी। अगरि 2 कलाक जी नथी थी 30 डेज में कवर कोन थींदो। ओके। न त मूंखे सुभाणे कवर कराइणो आहे भॼाईंदसि, अॼु बि मां स्लो हलियो आहियां जाम। ओके। मूविंग फॉरवर्ड, लाइक इस पॉइंट पे थे हम। तो आई वाज सेइंग कि हमें ना एक रेक्टेंगुलर टाइप की, रेक्टेंगल का जो आपका 3D शेप होता है वो क्यूबॉइड होता है। तो हम क्यूबॉइड लेंगे। ओके। अब इस क्यूबॉइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव प्लेट, अब यू कैन सी। पेन काम क्यों नहीं कर रही भाई? हाँ चल गई। सो यू कैन सी हियर ये नेगेटिव है नीचे, ऊपर पॉजिटिव है। अब इस क्यूबॉइड के ना 6 से 7 साइड्स होंगे, और 6 साइड्स होंगी। एक साइड ये वाली। ओके। एक साइड इस साइड से होगी। ओके। एक साइड यहाँ से होगी, और एक साइड यहाँ से होगी। चार तो ये होगी। और एक एक मतलब है ना अप वाला सरफेस और एक डाउन वाला सरफेस। ये मैं दिखाने के लिए आपको एक 3D शेप दिखा दूं क्यूब की, जिससे आपको ना 6 साइड्स का अंदाजा हो जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ 6 साइड्स होंगी। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। ओके। अब इसकी 6 साइड्स होंगी कुछ इस तरह से। देखो, एक तो ये अप वाला सरफेस होगा, एक ये वाला सरफेस होगा। ओके। एक ये बैक वाला सरफेस हो गया, 3। 4 सरफेस ये वाला हो गया। एक इस साइड में आने वाला सरफेस हो गया, लाइक ये वाला। और एक डाउन वाला सरफेस हो गया। आई होप यू कैन इमेजिन के ना, आप सिंपल से देखो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। ओके। तो 6 साइड्स होंगी, तो हम 6 साइड से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। ओके। लेकिन मजे की बात यह है, 6 में से 4 साइड्स का फ्लक्स जो है ना वो जीरो आ रहा है। सॉरी, 5 साइड्स का फ्लक्स जो है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 4 साइड्स पे अगर देखा जाए, मैं इस एरिया में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। लेकिन यहां से जो, मैं कलर चेंज कर लूं,
यहां से जो आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट साइड में। यहां से वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में। ओके, मैं नाम भी दे देता हूँ, एरिया 1, एरिया 2। और इसके पीछे जो है ना अंदर की साइड जा रहा होगा वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया जो कि अंदर की साइड जा रहा है। ओके, उसे मैं A3 कह देता हूँ। और वेक्टर एरिया यहाँ से जो कि बाहर की साइड में आ रहा है, उसे मैं A4 कह देता हूँ। तो A1, A2, A3 और A4, ये चारों के चारों आपके पास परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डाउन डायरेक्शन में आ रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है। ओके, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये अंदर की साइड जा रहा है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन बनेगा, सॉरी एंगल बनेगा, वो क्या होगा, 90 बनेगा। और इस केस में भी 90 बनेगा। ओके, इन चारों केसों में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, जिसकी वजह से मैं फ्लक्स 1 लिखूं तो टोटल नेट फ्लक्स की बात करते हैं। नेट फ्लक्स जो वो बराबर होगा 6 फ्लक्स के बराबर, सम के बराबर। तो देखो, अभी मैंने Q1, Q2, Q3 और Q4 तक बात की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि Q1 जो बराबर होगा वो होगा E A cos 90 के, प्लस Q2 है जो वो बराबर होगा, मैं ये भी कह देता हूँ E1 A1 cos 90, प्लस E2 A2 cos 90, प्लस E3 A3 cos 90, प्लस E4 A4 cos 90। इन चारों को मैंने साथ लेके चला हूं। ओके, cos 90। बाकी पांचवा और छठा फ्लक्स को अभी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, बिकॉज उन पे हमने कैलकुलेशन नहीं की। ओके, और हमें पता है, अब स्टेटमेंट लिख लो सिंपल वाली, कि हमें पता है वी नो के आपके पास cos 90 जो है वो बराबर होता है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, चारों की चारों टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये आया कि नेट फ्लक्स जो है 0 + 0 + 0 + 0, ये चारों तो 0 हो गए, प्लस 5 5 + 5 6। ओके, ये चारों 0 हो गए। अब 5 और 6 वाला फ्लक्स हम काउंट करते हैं। तो अभी तक मैंने 5 और 6 तो किसी को डेनोट भी नहीं किया था, तो अब मैं डेनोट कर देता हूँ। तो आपके पास देखो, ये जो सरफेस है, ये वाली, इसके परपेंडिकुलर में आप देखोगे जो वेक्टर एरिया आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जो कि इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इसे मैं A5 के देता हूँ। और ये वाला A5 जो है वो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक 5, इसे ही मैं E5 कह देता हूँ। वैसे E1 E2 E3 E4 5 6 सारे सेम होते हैं, मैंने कहा यूनिफॉर्म होता है। ओके, तो बहरहाल ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, ये पांचवे का। और छठा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऊपर ऊपर कहीं बताया था, जब हम ए वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे वहां पे बताया था कि मेटल के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो क्या होती है, वो 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है। ओके, जिसकी वजह से आपके पास एक चार्ज स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी ए वाले पार्ट में। तो सेम वे में चार्ज स्फेयर हो या चार्ज कोई क्या प्लेट हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 है। तो हमने देखा कि आपके पास E6 जो है ना, E1 E2 E3 E4 E5, ये तो पांचों बराबर हैं, लेकिन E6 जो कि प्लेट के अंदर हम देख रहे हैं वो क्या है, 0 है। ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस एरिया में।
हमने कैलकुलेट ये किया कि ये जो फ्लक्स फाइव है उसे मैं E5A5 कह देता हूँ। और कोस जो था वो था 0 डिग्री, बिकॉज पैरेलल थे। और यहाँ पे E6A6 कोस। और वहां पे अगर आप एंगल देखोगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एंगल हम कैसे निकालें वहां पे। ओके। तो एंगल को मैं एंगल सेम रहने देता हूँ अभी। और मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास देखो, जो आपके पास E6 है ना, वो 0 के बराबर है। ये मैंने बता दिया। और उसके आगे जब मैंने कैलकुलेशंस की, तो नेट फ्लक्स जो आया वो बराबर आ गया E5A5 के। ओके, तो मैं इसे जनरल कर देता हूँ। E A के बराबर आ गया। बाकी 5 रिमेनिंग साइड्स का फ्लक्स जो वो 0 आ गया। यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, 0 × एनीथिंग 0 आता है, तो मैं +0 लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। तो नेट फ्लक्स जो आपके पास आ गया फ्लक्स के फॉर्मूला में से, वो ये आया है। यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, वरना मैं आगे गॉस लॉ को अप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल दूं। नो रेस्पॉन्स इक्वल टू, सब क्लियर है। क्लियर है, ओके, क्लियर। अब क्लियर है। गुड। या। अब अप्लाई करते हैं हम गॉस लॉ को, बिकॉज हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन से देख रहे हैं ना। हम गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो कि हमें पता है कि गॉस लॉ कहता है फ्लक्स नेट जो है ना वो बराबर होता है किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। और वापस हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि आपके पास चार्ज जो है वो बराबर होता है डेंसिटी इनटू एरिया के, जो कि पीछे हमने देखा। और उसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फाइ नेट की यानी कि फ्लक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो E A